हेलो एवरीवन, मैं ज्योति ओलानी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने आपको सेल की बेसिक नॉलेज बताई थी। आज हम आपको कराएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम आपको बेसिक नॉलेज बताएंगे, उसके बाद में इसके सारे जो भी हैं सब कुछ इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। वो हमने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब भी बताया था। तथा अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। देखिए इसमें सबसे पहले है आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद में है इंटरनल मेम्ब्रेन, उसके बाद में मैट्रिक्स। ठीक है, ये है डीएनए, डीएनए में एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, आगे देखिए इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्रिस्टी होती है। क्रिस्टी उंगली जैसी प्रवर्ध बनाए जाते हैं जिसपे F1 कण पाए जाते हैं और F1 कण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम, प्रारंभिक कण। ठीक है, जो एक क्रिस्टी की जो ये एक संरचना होती है, इस पर कितने F1 कण पाए जा सकते हैं? कम से कम 10,000 से 1,00,000 तक F1 कण पाए जा सकते हैं। ठीक है, और एक F1 कण का जो साइज है वो क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होती है? 80 से 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, अब देखिए आगे है, इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है 60 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, और राइबोसोम जो होता है, इसमें राइबोसोम कौन से टाइप का होता है? 55S टाइप का होता है, 55S टाइप का। ठीक है, इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, ये जो स्पेस होता है वो है इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि ये आउटर है ये इंटरनल है और बीच में स्पेस है। और ये जो क्रिस्टी के अंदर का जो पार्ट है वो है मैट्रिक्स, जिसमें ये सब डीएनए वगैरह सब कुछ भरा हुआ होता है। अब इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन ऊर्जा किस रूप में निर्मित होती है वो देखिए। इसमें हम बताते हैं कि आपको ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2, ये फिर इसमें कन्वर्ट होती है CO2 + 6H2O + ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया में? ATP के रूप में। ठीक है, अब देखिए बेसिक क्वेश्चंस हैं नॉर्मल से छोटे छोटे से, ये देखते हैं। केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है बताइए? केंद्रक, एक तो केंद्रक में डीएनए मिलता है, उसके अलावा कोशिका का कौन सा पार्ट है जिसमें केंद्रक डीएनए पाया जाता है? कौन सा पार्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके आगे प्रोकैरियोटिक सेल व यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? और अगला क्वेश्चन है कोशिका की संरचना के बारे में विस्तार से समझाइए। वो हमने जो लास्ट कराया था उसमें से है ये। ठीक है, सॉरी, ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पूछ सकता है, आपके शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस आएंगे उसमें। कोशिका की संरचना के बारे में विस्तार से बताइए, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है सेल बायोलॉजी में। ये तो थी माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक नॉलेज। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, देखिए देखिए अब माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल से। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 वर्ड से मिलके बना होता है, माइटोस और कॉन्ड्रिया। ठीक है, जब इन दोनों का अपन मीनिंग पढ़ते हैं तो क्या निकलता है? माइटोस मीन्स होता है थ्रीड। ठीक है, थ्रीड का मतलब होता है हिंदी में सूत्र, धागा या तंतु। कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल को हिंदी में बोलते हैं कणिका। जब माइटोस और कॉन्ड्रिया को कंबाइन किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, तो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं सूत्र कणिका। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? सूत्र कणिका।
ठीक है। इसके आगे अब हम देखते हैं इसके बारे में, इसकी जो डेफिनेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जब डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम डेफिनेशन कैसे एक्सप्लेन करके बताते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार शलाकावत या सूत्री रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने 1880 में सबसे पहले की थी। कहाँ, किसमें की थी या कौन से जीवों में की थी? कीटों की रेखित पेशियों में देखा गया था इसको। ठीक है। ये सब आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जाए तो ये सब आपको नॉलेज लिखनी है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए आगे, 1890 में अल्टमान ने कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति को बताया था तथा बायोब्लास्ट नाम दिया था। 1890 में जब एक वैज्ञानिक आए अल्टमान ने, इन्होंने कोशिका में इनकी उपस्थिति देखी और इसको एक अलग नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है। बेंडा ने 1897 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, स्पेशलिटी क्या क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की? देखिए, F1 कण में श्वसन एंजाइम व इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है। आगे है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टीनुमा संरचना उपस्थित होती है। ठीक है। राइबोसोम उपस्थित होते हैं, DNA उपस्थित होता है। इसके आगे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इसकी 60 एंगस्ट्रॉम की होती है और जबकि इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी 64 एंगस्ट्रॉम, 64 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं, इसके क्या क्या कार्य हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो अब इसके कार्यों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखिए, कार्य हैं इसके, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन, जो श्वसन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो होता है ऑक्सी श्वसन। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन का स्थल है जहां मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो ऊर्जा किस तरीके से उत्पन्न होती है वो देखिए। C6H12O6 + 6O2 ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा, और ऊर्जा हमने बताई थी यह ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा किस रूप में संचित होती जाती है? ATP के रूप में। ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें, इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का प्रयोग हम किस में करते हैं? इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में होता है। ठीक है। ऊर्जा मुक्त करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। ATP को ऊर्जा का सिक्का या कॉइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ठीक है। विभिन्न जीव की कोशिकाओं एवं एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। मतलब एक जीव की अलग अलग कोशिकाएं हैं उनमें, और जो अलग अलग जीवों की जो कोशिकाएं हैं उनमें डिफरेंस होता है। विभिन्न जीवों की कोशिकाओं एवं एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग होती है। देखिए, जो कोई भी, पहली बात तो जो अलग अलग जीव होंगे उनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होगी, ये बात तो श्योर है। दूसरी बात इसमें लिखी है कि एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में, मतलब एक ही जीव की, क्योंकि एक जीव में बहुत सारे अंगों का निर्माण करना होता है और अलग अलग अंगों के निर्माण में अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की ज़रूरत होती है। अलग अलग संख्या में, किसी में कम कोशिकाओं की ज़रूरत होती है और किसमें ज़्यादा कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब देखिए, कशेरुकियों की प्रत्येक कोशिका में कई सौ से लेकर कई हजार माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सामान्य यकृत कोशिका में 1000 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया
होते हैं। इसके आगे अब जब हम ये माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसके हम कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो सब हम आपको बता देंगे, लेकिन वो सब हम आपको बताएंगे जब आप PDF अवेलेबल कराओगे अपने लिए, तब बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियोज़ आपके लिए फ्री है, लेकिन अगर आपको फिर भी PDF चाहिए नोट्स का, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी और फिर आपको वो सारे PDF मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, PDF आपको यूनिट बाय यूनिट मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के या पूरे सिलेबस के नोट्स एक साथ नहीं मिलेंगे। एक यूनिट के PDF एक बार में ही मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।